भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते। स्वागत है आप सभी लोगों का श्रीमद् भगवद गीता सत्र में। श्रीमद् भगवद गीता के 2 श्लोक का हमने स्वाध्याय किया था। आज तीसरे श्लोक से प्रारंभ करेंगे। बहुत ही अच्छा कल का विषय था और आज का भी बहुत ही अच्छा विषय है जो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। हमें कौन सा कर्म करना चाहिए, जाने में अनजाने में कौन सा कर्म कर जाते हैं, उन सभी कर्मों के उपलक्ष्य में किस तरह का कर्म होना चाहिए, किस तरह का नहीं होना चाहिए, और भी गहराई में इसको जानेंगे। गेयः सः नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षते निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। सांख्य योगौ पृथक बाला प्रपदन्ति न पंडिता एव एकमप्या स्थितः सम्य गुभयोर्विन्दते फलम् यत् सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तीसरे श्लोक में कि योगी होने में मुख्य हेतु क्या है। एक तरह से जो योग में आरूढ़ होना चाहता है, ऐसे मननशील योगी के लिए निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करना योगरूढ़ होने में कारण है और उसी योगरूढ़ मनुष्य की शांति परमात्मा तत्व की प्राप्ति में कारण है। अर्थात संसार में त्याग से मिलने वाली शांति का उपभोग न करना परमात्म तत्व की प्राप्ति में कारण है। जो व्यक्ति कर्म योगी है, निष्काम कर्म करने वाला है, उसे ज्ञान योगी ही समझो। ठीक है, इसका तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति कर्म योगी है अर्थात वह निष्काम कर्म करने वाला है, उसे ज्ञान योगी ही समझो। एक तो जो कर्म करता है उसको, और जो निष्काम कर्म करता है, ठीक है, और जो निष्काम कर्म करता है उसको ज्ञान योगी ही समझना चाहिए। ठीक है, ये अलग अलग नहीं है। अर्जुन ने कहा कि आप तो मुझे 2 तरह का बात बता रहे हो, कभी ज्ञानयोग को ठीक सही कह रहे हो, कभी श्रेष्ठ कह रहे हो, कभी कर्मयोग को श्रेष्ठ कह रहे हो। तो उसी भेद को जो है समझाते हुए भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन से कह रहे हैं कि जो व्यक्ति कर्म योगी है, निष्काम कर्म करने वाला है, उसे ज्ञान योगी ही समझो। जो कर्मयोगी है और निष्काम कर्म करता है, वह ज्ञान के द्वारा ही निष्काम कर्म करता है। बिना ज्ञान के कोई भी निष्काम कर्म नहीं कर सकता है। कल भी इस बात को हमने कहा था कि कर्मयोग यदि शुद्ध रूप से किया जाए तो बिना ज्ञान के नहीं होता है। लोग सोचते हैं कि हम ऐसे ही निष्कामी हो जाएंगे। नहीं होंगे, इतने दिनों से तो कर ही रहे हैं ना। आप सभी की, किसी की 40 साल उम्र है, किसी के 50 साल उम्र है,
किसी की 30 साल उम्र है, किसी की 45 साल है, किसी की भी 25 साल है। इस तरह से सभी की उम्र है, परंतु कहाँ कर पा रहे हैं कर्म को आप? अब तक कौन से आप लोगों ने कर्म किया है? किया है क्या? नहीं किया है। इसलिए ज्ञान की महती आवश्यकता है। ज्ञान की महती आवश्यकता इसलिए है कि अब तक हमने जो किया है उससे कुछ हुआ ही नहीं है कि नहीं। एक भजन आती है कि हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। यह मन न जाने क्या क्या दिखाए, कुछ बन न पाया मेरे बनाए। शायद इसी बात को कहती है। हमने बहुत कुछ बनाया है, परंतु अपने से कुछ बना नहीं। बिना कृपा के कुछ होने वाला नहीं है। भजन करता जो है, भजन लिखने वाला यही कहता है। इस भजन को लगभग सभी लोगों ने सुना भी होगा, शायद गौर नहीं किए होंगे कि यह भजन क्या कहती है। सुना है आप लोगों ने? वीडियो ऑन करें सभी लोग। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। यह मन न जाने क्या क्या कराए, कुछ बन न पाया मेरे बनाए। तो हमने बहुत कुछ बनाया है, परंतु कुछ भी नहीं बना है। बना है क्या? इतने दिन से बना भी तो रहे हैं, परंतु कुछ बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है। क्यों? अज्ञानता के कारण नहीं बन पा रहा है। इसीलिए यदि अपने से न हो तो जिससे ऊंचा है, जो ऊंचा है हमसे, एकदम ऊंचा से ऊंचा है, कभी उसकी प्रार्थना कर लिया करिए, कभी उसकी शरण में जाया करिए। या जो ज्ञानी है, यदि ज्ञानी के शरण में है तो तब तो कुछ रास्ते खुल जाएंगे, कुछ रास्ते पे चलने के काबिल हो पाएंगे। तो वही कह रहे हैं कि जो व्यक्ति कर्म योगी है, निष्काम कर्म करने वाला है, वह व्यक्ति, उसे जो है ज्ञान योगी ही समझो। क्योंकि जो किसी से घृणा नहीं करता, ध्यान दीजिएगा, जो किसी से घृणा नहीं करता, किसी वस्तु की कामना नहीं करता, द्वंद्वों से मुक्त है, हे महाबाहु अर्जुन, उसमें सदा ज्ञान मार्ग की अर्थात संन्यास मार्ग की भावना भरी हुई है। ठीक है? वह कर्मों के बंधन से सरलता से छूट जाता है। कौन व्यक्ति छूट पाता है? क्या जो अभी हमने ऊपर बातें कही वो आप लोगों के अंदर है? अब अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो किसी से घृणा नहीं करता। आज हम लोग बात बात में, छोटी छोटी बातों में हर किसी से घृणा की बू आती है। देखा है आप लोगों ने? हर किसी से, छोटा हो या बड़ा हो, उससे हमें घृणा की बू आती है। हम कोई शब्द भी बोलते हैं तो घृणास्पद घृणा उसमें भरी होती है। परंतु जो ज्ञानी होता है वह किसी भी व्यक्ति से, किसी भी पदार्थ से घृणा नहीं करता है। यदि इस तरह का हमारे अंदर भाव मिट गया है तो समझो कि वह व्यक्ति ज्ञानी है। आज बहुत पढ़े लिखे लोगों के से मिले होंगे, बहुत विद्वान लोगों से मिले होंगे, परंतु आप उनके व्यवहार को देखते हो तो वह घृणात्मक बातें करता है, एक दूसरे से घृणा की बातें करता है। जिस समाज में रहता है, जिस घर में रहता है, जिस परिवार में रहता है, उसी को घृणा की दृष्टि से देखता है। जब इस तरह का जिसके अंदर भाव रहता है, वह व्यक्ति कभी ज्ञान को उपलब्ध नहीं हो सकता है। यदि आपके भीतर घृणा की भावना है तो उस भावना को निकाल फेंकिए बाहर। और कह रहे हैं कि किसी वस्तु की कामना नहीं करता। जो ज्ञानी होता है, न वह घृणा करता है और न ही किसी वस्तु की वह कामना करता है कि मुझे फलाना वस्तु चाहिए, मुझे ये वस्तु चाहिए। नहीं,
उसको किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं रहती है। ज्ञानी को किसी वस्तु की आवश्यकता, कामना नहीं करता है वो, क्योंकि जानता है कि वो क्या करेगा कामना करके। कामना से दुख ही होता है, कामना की पूर्ति नहीं होती है। आप जितना कामना करोगे कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, दुख ही होता है। हमने सोचा कि इतने सालों में मैं ये काम कर लूँगा, परंतु नहीं हुआ, तो फिर दुख होता है। और व्यक्ति जो है एक के बाद दूसरे बंधनों में फंसता चला जाता है। इसीलिए व्यक्ति को जो है कामनाओं से रहित होना चाहिए। हमें पता नहीं चलता है कि हम कितना कामना करते हैं, परंतु कामना तो करते हैं। हम जिसको निष्काम कामना कहते हैं, उस कामना को भी हम कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम पूजा, किसी की मदद करना है, तो मन में बैठे बैठे सोचते हैं कि एक व्यवसायिक रूप से हम ये सोचते हैं कि फलाना आदमी को आज इतना मदद करेंगे, इतना ये करेंगे, वो करेंगे। तो इसका भी लेखा जोखा मत रखिए, कामना मत करिए कि मैं किसी का मदद करूँगा। यह भी जो है कहीं ना कहीं इस तरह की भी कामना करते हैं, नहीं, यह भी जो है कहीं ना कहीं बंधन का कारण बन जाती है। आप किसी की मदद करने जा रहे हो तो उसके प्रति भी कोई योजना मत बनाओ। कोई कामना मत करो कि मैं फलाना आदमी का मदद करूंगा, नहीं कर पाए तब भी दुख होगा। तो अच्छे कामों की भी कामना मत किया करो, चाहे बुरे काम हो चाहे अच्छे काम हो, कोई भी काम यदि आप करते हैं तो फिर समझिए आप दुख में पड़ोगे और आप ज्ञान से विमुख हो जाओगे। ज्ञान तक कौन नहीं पहुंच पाता है, पता है? ज्ञान के दरवाजे तक पहुंच करके कौन व्यक्ति लौट आता है? जिसके अंदर घृणा का भाव होता है, जिसके अंदर कामना होती है, और जिसके अंदर जो है द्वंद्वों का भरमार होता है। द्वंद्व मतलब समझते हैं? द्वंद्व की बात मैंने कई बार कहा है। भूख, प्यास, मान, अपमान, सर्दी, गर्मी, जय, पराजय, लाभ, हानि, ये द्वंद्व हैं जो हमारे जीवन में हर समय हमें घेरे रहते हैं। पता है ना, आप सभी लोगों को पता है कि किसी का धन कहीं से लुट गया तो उसमें वह चिंतित होता है, परेशान होता है ना। कभी लाभ हो गया तो खुश हो जाता है, हानि हो गई तो दुखित हो जाता है। कहीं खेल खेल रहा है या युद्ध कर रहा है तो उसमें हार जाता है तो दुखित होता है, जीत जाता है तो खुशियां मनाने लगता है, नाच गाने करने लगता है, डीजे आदि बजाने लगता है। मान अपमान, यदि कोई हमें थोड़ा सा अपमान कर देता है तो हम भी दुखित हो जाते हैं। कोई मान दे देता है तो अहंकार एकदम चढ़ जाता है, सिर पे बोलने लगता है। तो भूख, प्यास, लाभ, है ना। कभी भूख लगती है तो दुखित हो जाते हैं कि अरे भूख लग गई, जल्दी खाओ जल्दी खाओ। प्यास लगती है तो पानी के लिए दौड़ने लगते हैं। तो ये जो द्वंद्व हैं, जो इन द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे महाबाहु अर्जुन, हे अर्जुन, उसमें सदा ज्ञान मार्ग की, संन्यास मार्ग की भावना भरी हुई है। जो व्यक्ति जो है इन द्वंद्वों को छोड़ देता है, घृणा को छोड़ देता है, कामना को छोड़ देता है, और इन सभी प्रकार के जो द्वंद्व बताए उन द्वंद्वों को छोड़ देता है, या द्वंद्व जिसके अंदर नहीं होते हैं, वह व्यक्ति जो है सदा ज्ञान मार्ग की भावना से ही भरा रहता है, ओतप्रोत रहता है। उसको ज्ञान मार्गी ही समझना चाहिए, ठीक है? क्योंकि जो ज्ञान में है वही व्यक्ति द्वंद्वों से मुक्त हो सकता है ना।
जो जिसको ज्ञान होगा वही व्यक्ति घृणा से छूट सकता है ना? बताइए आप लोग, छूटेगा कि नहीं छूटेगा? जिसको ज्ञान होगा वही घृणा से छूट सकता है, नहीं तो घृणा से दूसरा कोई नहीं छूट सकता है। ठीक है, घृणा तो बहुत आपके मुंह पे बहुत अच्छी मीठी मीठी बातें करने वाले लोग भी घृणा कर लेते हैं, आपसे बहुत अच्छी बातें करने वाले भी लोग घृणा करते हैं पीठ पीछे। मुंह में राम बगल में छुरी। स्वामी राम सुखदास जी की जो है, आप लोग श्रीमद् भगवत गीता का साधक संजीवनी पढ़ रहे होंगे तो ये बड़ा उदाहरण देते हैं अपने गीता में। वो कहते हैं कि मुंह में राम बगल में छुरी। ठीक है, स्वामी राम सुखदास जी इसको बड़ा कहा करते थे। जब भी उनको उनके ग्रंथों को पढ़ेंगे आप लोग, तो वो ये कहा करते थे कि मुंह में राम बगल में छुरी। तो ऐसी भावना हमें नहीं रखनी चाहिए। यदि इस तरह की भावना रखे हो, दो तरह की भावना किसी के प्रति रखे हुए हैं, तो यही भावना आपको मुक्त नहीं होने देती है। इसका मतलब कि अभी आपके अंदर अज्ञान है। आप बात बात पे क्रोध कर लेते हो, छोटी छोटी बातों पे आप क्रोध कर लेते हो, घर में झगड़ा कर लेते हो, बच्चों पे गुस्सा दिखाने लगते हो। तो किस स्तर का ज्ञान है आपका? किस स्तर में आप जी रहे हो? ठीक है, नहीं जी रहे हो आप। मतलब आपकी बात समझ नहीं पाए, एक बार और कहें। हाँ, हमें तो क्षमा का ही भाव रखना चाहिए, क्योंकि वो अज्ञानी है, उसको ज्ञान नहीं है। हम क्या करते हैं कि हम यहीं पे गड़बड़ी कर देते हैं। हम भी जब वो हमारे प्रति बुराई का भाव पीठ पीछे करता है, तो हम क्या करते हैं कि उससे घृणा करने लगते हैं। तो हमारा ज्ञान वहाँ पे शून्य हो जाता है। मतलब सोचने की जो बुद्धि होती है वो घृणा की तरफ डाइवर्ट हो जाती है। तो हमें जो है उसके प्रति दया का भाव रखना चाहिए। ठीक है, महात्मा बुद्ध को जब लोग आते थे, कुछ लोग गालियां भी देते थे, तो महात्मा बुद्ध के जो शिष्य थे वह महात्मा बुद्ध से बार बार ये पूछा करते थे कि आपके यहाँ कोई आपको गाली देता है तो आप उसके प्रति दया का भाव दिखाते हो। तो कहते कि ये अज्ञानी है, ये पीड़ा में है, क्या इसको तुम इसी की तरह तुम व्यवहार करने लग गए, तो तुम्हारे और इसके में क्या अंतर रहेगा? तुम भी पीड़ा से पीड़ित हो गए। वो तो अज्ञान है, हमें तो पता है कि वह ज़्यादा उसके घर में दुख है, इसीलिए जो है वह इस तरह की पीड़ा में जी रहा है। अज्ञानता इसके अंदर भरी हुई है। परंतु हमें तो ज्ञान है ना कि यदि हमारी कोई बुरा ही कर देता है, मैं बुरा हूँ ही नहीं, तो मेरा क्या कर लेगा कोई बुरा करके? व्यक्ति का फाइनेंशियली यदि वह इस तरह की भावना से आता है कि आपको, यदि आप साधु हो, यदि आप पूरी तरह से साधुता में जी रहे हो, ठीक है, तो तब तो ये बनता है कि आप उसे क्षमा ही करो। जैसे कि क्षमा का भाव हमारे धर्म की परिभाषा में क्षमा सबसे बड़ा पहला, दूसरा जो है पार्ट है। ठीक है, हमने जब धर्म की बात कही थी तो क्षमा का भाव बनता है। तो एक हद तक क्षमा की भाव बनती है जब एकदम वह उसी पे अति कर दिया हो, जब आपका नुकसान ही करने के प्रति उतारू हो गया है, तब तो आप उसके प्रति दया का भाव आपको नहीं रखना है। ठीक है, जब आपके प्रति एकदम वह आपको नुकसान ही पहुंचाना चाहता है, आपकी क्षति ही करना चाहता है, तब तो आप क्षमा मत करिए। तब तो आपको भी आभास हो जाता है कि भाई ये तो हमारा शारीरिक और आर्थिक दोनों तरह से नुकसान पहुंचाएगा। तब तो क्षमा का भाव वहाँ पे नहीं रखना है।
गीता के अनुसार, ठीक है, गीता के अनुसार नहीं रखना है। परंतु कोई समस्याओं से ग्रसित होकर के यदि आप पूर्ण धैर्य रखना चाहते हो, आप उतना धैर्यशाली हो, तो आप उसको भी जीत सकते हो जो आपके प्रति बुरी भावना लेकर के आ रहा है। यदि आप घृणा को, क्षमा को पूरी तरह से सिद्ध कर चुके हो, तो आप उसको भी सिद्ध कर लोगे, वो आपके चरणों में गिर जाएगा, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती को जब जो है एक नेपाल का रहने वाला व्यक्ति था, उसने जहर दे दिया था, ठीक है, तो महर्षि दयानंद सरस्वती के पास कुछ उनके बटुए में जो है ना पैसे थे, तो उनका खाना बनाने वाला ही था, तो उसको बोले कि ये पैसा ले ले, क्योंकि मेरे भक्त आ जाएंगे, मेरे जानने वाले आ जाएंगे, तो तुझे छोड़ेंगे नहीं, तू जल्दी से भाग जा यहाँ से। तो इतना बड़ा विशाल हृदय एक संत का ही होता है, और उसको भी उन्होंने पैसे दे करके भगा दिया, कहा कि अब जल्दी यहाँ से निकल जा, तुम, मुझे जहर तो दे दिया है, परंतु तेरी खैर नहीं, ठीक है, और उसको क्षमा कर दिया कि जा जल्दी तू यहाँ से भाग जा। हमारा देश में क्षमा का प्रभाव इतना ज़्यादा रहा है कि संतों ने क्षमा को जिया है, समझ रहे हैं। तो यही सारी बातें हैं। तो आगे अब हम चलते हैं, कहते हैं कि हे महाभाव अर्जुन, उसमें सदा ज्ञान मार्ग की, संन्यास मार्ग की भावना भरी रहती है। जो व्यक्ति किसी से घृणा नहीं करता है, जो व्यक्ति द्वंद्वों में नहीं फंसता है, जो व्यक्ति कामना नहीं करता है, वह कभी भी जो है व्यक्ति ज्ञान मार्ग में ही जीता है, ठीक है। अगले श्लोक में कहते हैं, चौथे श्लोक में, कि बाल बुद्धि के लोग ज्ञान योग, कहते हैं कि जो बाल बुद्धि के, यानी कि कम बचपना जिसको कहते हैं, बालकपन जिसको कहते हैं, तो कहते हैं कि जो बाल बुद्धि के लोग ज्ञान योग अर्थात सांख्य तथा कर्म योग को पृथक पृथक बदलाते हैं, ठीक है। जो जिनके अंदर बचपना है, जिनके अंदर अनाड़ीपन है, वो लोग ऐसा कहते हैं कि ज्ञान योग तथा कर्म योग दोनों अलग अलग हैं, परंतु ये दोनों अलग अलग नहीं हैं। आप लोग बताओ, क्या ज्ञान योग और कर्म योग अलग अलग है क्या? इतने दिनों से मैंने आपसे जो बात कहा, उससे क्या लगा आप लोगों को? ज्ञान योग और कर्म योग अलग अलग दिखता है क्या? वास्तविक यदि कर्म योग को करने की जो बात आती है, मैंने कर्म भी करने के लिए किस तरह से कहा था आप लोगों को कि ज्ञान पूर्वक कर्म करो, तो कैसे दोनों अलग अलग है बताइए आप लोग, है क्या? दोनों अलग अलग है? मुझे तो नहीं लगता है। यदि आप लोगों को लगता है तो मुझे बताएं, क्योंकि जिसको ज्ञान होगा वही तो शुद्ध कर्म कर पाएगा ना, निष्काम कर्म कर पाएगा ना। जो अज्ञानी है और उसे कह दिया जाए कि तू कर्म कर, तो वो तो उल्टा सीधा सारा कर्म करेगा, करेगा ना। तो वही बात कह रहे हैं कि जो इसको अलग अलग समझते हैं, वो बचपना है उनके अंदर, लड़कपन है उसके अंदर, बालपन की बात कह दिया, बाल बुद्धि, छोटा बच्चे की बुद्धि है। इसका मतलब कि उसने गीता नहीं समझा। अब इस बात को नोट कर लीजिएगा कि जो है ज्ञान योग और कर्म योग दोनों क्या है? दोनों एक ही है। ये बात भगवान श्री कृष्ण इसलिए कहते हैं कि आप ज्ञान को भी लेकर के चलो और कर्म को भी लेकर के चलो। तो कुछ लोग सोचते हैं ना कि जैसे आपने देखा होगा, तो कुछ लोग व्यापार करते हैं तो कहते हैं कि ये मेरा कर्म ही पूजा है, ठीक है। कुछ लोगों को देखा होगा, जितने सेठ महाजन हैं, मैं तो बहुत लोगों से मिला हूँ, तो लोग यही कहते हैं, सेठ महाजन लोग, कि ये जो मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा गीता आप लोग सुना करिए, तो बोले कि कर्म ही पूजा है, मैं तो, हम लोग लगे हुए अपने बिजनेस में, धंधा में, ठीक है। तो उनको ये नहीं पता होता है कि जो वो कर्म करते हैं वो अज्ञानता पूर्वक कर्म करते हैं। गुजरात में बहुत से सेठ हैं, बहुत बड़े बड़े सेठ हैं,
हर जगह सेठ हैं, परंतु वह जो कर्म करते हैं वह कर्म जो है अज्ञानता पूर्वक करते हैं, इसीलिए मुक्ति की तरफ नहीं जा पाते हैं। और अज्ञानता में किया गया जो कर्म है वह कभी मुक्ति की तरफ नहीं लेकर के जाते हैं। आप कर्म तो कर रहे हो, परंतु आपकी जो यात्रा हो रही है वह 0/0 हो रही है, 0 किलोमीटर km। ठीक है, तो क्या फायदा इस तरह के कर्म करने से? आप अज्ञानता में कर्म कर रहे हो ना। आप क्या करते हो, पैसा कमाते हो और जा कर के किसी संस्था में दान दे देते हो और आके कहते हो कि ये लिख लो, अपने खाते में लिखते हो कि मैंने फलाना संस्था में इतने पैसे दान दिया, तो आप उसका भी हिसाब रखते हो। तो ये निष्कामता हुई क्या? आप बताओ। उसको भी बैंक अहंकार हुआ ना। तो ये क्या है? ये अज्ञानता है ना। आजकल लोग दान देते हैं तो उसको भी जो है, जब टैक्स भरते हैं तो उसको भी शो करवाते हैं कि भाई देखो इस संस्था में मैंने इतना दान दिया है कि नहीं, इस सरकारी संस्था को इतना मैंने दान दिया है। और कुछ लोग तो बोर्ड पे भी लिखवाते हैं, कुछ लोग तो फ्लैक्स लगवा करके उस पर भी लिखवाते हैं कि फलाना ट्रस्ट में इस संस्था द्वारा इतना दान जाता है। कहीं ना कहीं अज्ञानता पूर्वक कर्म हो रहा है। जिसको ज्ञान नहीं है वो इसी तरह का कर्म करेगा। इसीलिए जो गीता पढ़ने वाले लोग हैं गीता को समझे नहीं है। मैंने इसीलिए बहुत कई बार मैं कहता हूँ कि हिंदू जो है अपने ग्रंथों के तात्पर्यों को नहीं समझ रहे हैं। केवल मंत्र पढ़ लेने से ना, कुछ लोग जो है माचिस वाली गीता लेकर के अपने हाथ साथ चलते हैं, एक हथेली वाली गीता है उसको भी साथ में लेकर के चलते हैं, तो छोटी वाली पुस्तक है गुटका है उसको भी लेकर के साथ में चलते हैं। मंत्रों को पढ़ लेते हैं, अर्थ समझते ही नहीं है। ठीक है, और अर्थ को समझ नहीं पाते हैं, और इस तरह से इतनी गहनता से कोई समझाने वाला भी नहीं है। जब इतनी गहनता से समझेंगे, इतनी गहराई में उतरेंगे, तब गीता को समझ पाएंगे। जब हिंदू जिस दिन जो है अपने ग्रंथों को समझने लग जाएगा, उस दिन देखिएगा पुनः से भारत विश्वगुरु तब बनेगा। ये जो खाली हवा में बात करने वाली बातें होती है ना कि भारत विश्वगुरु बन जाएगा इतने से इतने सालों में, ये सब फेक बातें हैं। 100 में से 1000 लोगों में से मात्र 15 से 16 लोग जो है गीता की क्लास करते हैं। ठीक है, 1000 लोगों में केवल 15 लोग जागरूक हैं जो गीता की क्लास पढ़ते हैं। ठीक है, 15 से 17 लोग, 1000 में बता रहे हैं आपको। मेरे पूरे समूह में जो है व्हाट्सएप समूह में 1000 से ऊपर है, 1500 है, फिर भी जो है उसमें से मात्र 15 लोग जागरूक हैं। बाकी सब लोग सोए हुए हैं। उनको लगता है कि हमने तो गीता पढ़ा हुआ है। किसी से पूछिए ना, आप किसी से कहिए कि गीता एक बार पढ़ लो, तो कहते हमने पढ़ा है, बड़ा अहंकार में। ऐसे लगता है कि जैसे कि दूध भात है, खिचड़ी है, घर का दाल चावल है, बस एक बार पढ़ लिए तो समझ में आ गए। और उसी अहंकार में रहते हैं कि हमने तो कर्म कर ही रहा हूँ, कर्म ही पूजा है मेरा। मैंने बहुत से सेठों से बात किया है तो कहा है कि थोड़ा सा आप लोग गीता सुना करो, समझा करो। बोले कि ये जो हम कर रहे हैं वो कर्म ही तो है, ये कर्मयोग है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कर्म ही पूजा है, इसलिए हम लोग कर्म करते हैं, खूब जमे हुए हैं। मैंने कहा कि बहुत अच्छी बात है, तब जमे रहिए। अब आप समझे तब उनको समझाया जाए ना। जब वही हमें समझा रहे हैं तो हम क्या समझाएं उनको, है कि नहीं? तो ये जो निष्काम कर्म है, ये जो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस तरह का कर्म करो, अलग अलग जो मानते हैं वह उनके अंदर जो है बालपन ही बुद्धि है। आगे कहते हैं कि पंडित लोग नहीं, जो विद्वान लोग हैं वह जो है ज्ञान और सांख्य योग को, कर्म योग को अलग अलग नहीं बताते हैं, वह दोनों एक ही मानते हैं। और कहते हैं कि जो व्यक्ति इन दोनों में से किसी एक मार्ग पर भी ठीक तौर से डट जाता है वह दोनों का फल प्राप्त कर लेता है। चाहे आप ज्ञान मार्ग की तरफ चल दो, चाहे आप कर्म मार्ग की तरफ चल दो। ठीक है, दोनों में से आप किसी मार्ग पे, किसी भी एक मार्ग पे चल दो, देख लो आप
वह आप जो है दोनों के फल को प्राप्त कर लोगे, ज्ञान योग के भी कर्म योग के, क्योंकि दोनों मिले हुए हैं। ठीक है, दोनों जो है जब कर्म होता है तो दोनों मिल जाते हैं, क्योंकि ज्ञानपूर्वक मैंने कर्म करने के लिए कहा था आप लोगों को। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि कोई भी कर्म करो ज्ञानपूर्वक करो। आपको पता होना चाहिए कि यदि आप ये कथा, ये गीता का ज्ञान सुन रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मैं गीता का ज्ञान सुन रहा हूँ। आप खाना खा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मैं खाना खा रहा हूँ। कुछ लोग पूरा खाना खा जाते हैं और उनको पता नहीं चलता है कि मेरे थाली में क्या है और मैंने क्या खाया। ठीक है, कुछ कितने आप लोगों में से भी बहुत लोग ऐसे होंगे जो बेहोशी में खाना खाते हैं। खाते हैं कि नहीं खाते? कुछ भी भोजन में पड़ा हुआ रहता है, उनको पता ही नहीं चलता है कि भोजन में क्या स्वाद है। भोजन खाते चले जाते हैं, टीवी देखते चले जाते हैं, मोबाइल चालू है, खाना खाते रहते हैं, नज़र न्यूज़ पे रहती है, मन वहाँ रहता है, बुद्धि उस पर सोचती है। खाना तो बस मशीन है। खाने को हमने मशीन में डालने की एक प्रक्रिया बना दिया है। इसको छोड़िए, ज्ञान पूर्वक खाना खाइए, महसूस करते हुए खाना खाइए, चबाते हुए खाना खाइए। कितने लोग हैं जो 2 मिनट में खाना खा लेते हैं बहुत से बड़े बड़े बहादुर लोग हैं, है ना, 2 मिनट में भोजन कर लेने वाले लोग हैं, है ही ना। अब उनको पता ही नहीं चलता है। हाँ, मतलब 2 मिनट में खाना खाने वाला व्यक्ति क्या स्वाद ले पाएगा। और वह 2 मिनट में जो खाना खाता है वह व्यक्ति बड़ा चंचल होता है, बड़ा विषयों की तरफ दौड़ने वाला होता है, बड़ा भोगी प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है। और वो तो आयुर्वेद की दृष्टि से वात तो उसका ही है, परंतु वह व्यक्ति जो है बड़ा चंचल स्वभाव का होता है, जठराग्नि उसकी मंद रहती है। ठीक है, बीमारियों से ग्रसित होता है वह व्यक्ति। बोलिए अब। फास्ट फूड फास्ट में खाओ, फूड खाओ है नहीं, इससे तो और नुकसान होने वाला है। ये बताइए, फास्ट फूड को कितने देर तक आप अपने जीभ पे रख सकते हैं? एक बार जो है स्वामी विवेकानंद को एक दृष्टांत बता रहा हूं। एक बार स्वामी विवेकानंद जो है जा रहे थे, रास्ते से गुजर रहे थे, रामकृष्ण परमहंस के आश्रम से जो है उनके मंदिर से होकर के अपने घर जा रहे थे। ठीक है, तो रास्ते में एक जलेबी और समोसा बनाता था बहुत, और जब बनाता था तो उसकी गंध बहुत दूर तक जाती थी। तो स्वामी विवेकानंद डेली जो है उनका मन करता था कि चल करके जलेबी खा ही लूँ आज। तो कहते थे कि नहीं, इंद्रियों को रोकना है, इंद्रियों को रोकना है। और 2-4-10 दिन ही ऐसे किए वो। ठीक है, उस रास्ते से जाते थे और जब दुकान पे जाते थे तो कहते थे कि नहीं नहीं, लोग कहेंगे कि देखो ये भी जो है जलेबी और समोसा खा रहा है। तो उनके अंदर यह इस बात को लेकर के बड़ी संशय रहता था कि लोग मुझे देखेंगे तो कहेंगे क्या कि विवेकानंद जो है रामकृष्ण परमहंस का शिष्य है और जलेबी खाने लगा ये रुक करके, बड़ा इंद्रियों के विषयों की तरफ दौड़ने वाला ये तो है। और रामकृष्ण परमहंस के ऐसा कोई शिष्य नहीं है जो इस तरह का हो, बड़े ही सज्जन और बड़े ही शरीफ होते हैं। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि आज जो है ना इस मन को जो है चखाना ही है। तो घर से पैसे लेकर के आए उस दिन रामकृष्ण परमहंस से कहे कि मुझे ना 2-4 महीने से ना जलेबी और समोसा खाने का बड़ा मन हो रहा है। तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि ऐसा है कि पैसा ले और चुपके से खा लेना, और खाना तो देर तक खाना। रामकृष्ण परमहंस भी अजीब आदमी थे। उन्होंने कहा कि एक टुकड़ा खाना तो कम से कम 5 मिनट तक रोकना उसको। उपाय बताए स्वामी विवेकानंद को।
विवेकानंद उससे परेशान हो गए थे इस वृत्ति को लेकर के कि मैं जब दुकान से गुजरता हूँ तो बार बार मुझे खाने का मन करता है जलेबी और समोसा। तो रामकृष्ण कहे कि ऐसा है कि मैं तुझे एक उपाय बताता हूँ, ये पैसा ले ले और तू जाना तो कम से कम 1 घंटा में खाना उसको, ठीक है? 1 घंटे लगाना 2 जलेबी खाने में और 2 समोसा खाने में। तो स्वामी विवेकानंद कहे कि अरे अब उस समय मैं जल्दी जल्दी में खाऊंगा, आप कह रहे हैं कि 1 घंटे में खाओ। तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि ऐसा है कि तू लेके चले आना यहीं पे, हम दोनों मिलके खाएंगे। गजब गजब के संत थे वो। कहे कि ऐसा है ना कि जैसे तेरी जीभ लप लप कर रही है, मेरी भी कर रही है, ठीक है, तो लेके आना, हम साथ में ही खाएंगे। तो विवेकानंद को कुछ प्रोत्साहन मिला, सोची करे ये तो अद्भुत हो गया, हमारे गुरु भी इसी तरह से हैं। तो वो तो शिष्य को तारना चाहते थे, शिष्य को पीट करके निखारना चाहते थे। तो उन्होंने कहा कि लेकर के आना, पैसा मैं देता हूँ। गए विवेकानंद जो है उधर से आए, लेकर के आए, रखे उसको, बोले कि बैठ, मैं भी खाऊंगा तू भी खाएगा, अब 1 घंटे में इसको खाएंगे, धैर्य पूर्वक बैठ जा, कि खाने ही बैठ रहे हैं, ये मत सोचना कि यहाँ वहाँ जाना है, ये करना है। तो विवेकानंद आते थे तो घर भी उनको जाना होता था, क्योंकि उनके पिताजी वकील थे, बड़ा सख्त थे। वकील लोगों को जानते ही कितना सख्त होते हैं, कानून के पक्के होते हैं है कि नहीं? तो कहे कि आप तुम अपने घर पे भी बता के आना अपने पिता से कि मैं खाने वाला हूँ, लेट में थोड़ा आऊँगा। तो विवेकानंद को बैठाए और बोले कि विवेकानंद कहे कि तू ऐसा कर, रुक जा, मैं तुझे खुद खिलाऊंगा। गजब हो गया। तो जलेबी का टुकड़ा थोड़ा सा तोड़े और तोड़ करके अपने जीभ पे रखे और विवेकानंद को भी जीभ पे रखवाए। बोले कि इसको रख, और बोले कि इसको जो है कम से कम जो है 64 बार चबाओ, 64 बार, 32 बार नहीं। उन्होंने कहा कि 64 बार चबाओ और जीभ पे इस जो है समोसे को और जलेबी को यहीं पर रोक कर रखना, 5 मिनट रोक कर रखो। 2 ही समोसा था, 2 ही जलेबी थी। अब 2 समोसा 2 जलेबी तो लोग चलते फिरते कभी कई बार में लेके गटक जाएं, कुछ पता ना चले, कितना मार जाएं ये भी नहीं पता चले, है कि नहीं? कुछ कुछ लोग तो ऐसे हैं। परंतु उन्होंने 5 मिनट जब रुकवाया तो विवेकानंद कहे कि बस अब तो दो ही 4 टुकड़े खाए थे। विवेकानंद ने कहा कि बस अब हो गया, मैं तृप्त हो गया, और पूरा का पूरा जलेबी और समोसा बच गया। विवेकानंद ने गुरु के चरणों में नतमस्तक हो गए, कहने लगे कि इस वृत्ति को छुड़ाने के लिए मैं अपने आप से कितने सालों से लड़ रहा था, परंतु आपने तो 2 मिनट में मेरे इस समस्या का हल निकाल दिया। समझ रहे? तो इसीलिए जो है इन सब चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है, तो ही आप जो है वृत्तियों को, विषयों को रोक सकते हो। उसको समझो, आप किसी भी चीज़ को समझो, जल्दीबाजी मत करो। आप देखो कि मैं कौन सा कर्म कर रहा हूँ, कर्म करते हुए आप उसको महसूस करो कि मैं कर्म कर रहा हूँ। खाना खाने की बात कहा, चल रहे हो तो भी देखो कि मैं रास्ता चल रहा हूँ। कुछ लोग मोबाइल चलाते हुए रोड पे चलते हैं, तो उनको पता ही नहीं चलता है कि बीच में चले गए, कि खम्भे से लड़ गए, कि कहाँ चले गए, कि किसी स्त्री पुरुष से लड़ गए जा करके। ठीक है, तो आप जो भी करिए उसमें सजग हो जाइए, जागरूक हो जाइए। कहने का तात्पर्य यही है। आप जागरूक हो जाएंगे ना, तो जो आपके अंदर वृत्तियां हैं ना, वृत्तियां आकर के नतमस्तक हो जाती हैं, वृत्तियां आके आपकी दासी बन जाती हैं। जो इंद्रियों के विषय हैं वह खुद आकर के आपके यहाँ आपकी पहरेदारी करने लगते हैं। कहते हैं कहाँ जाएं, अब जाना ही नहीं है, बहुत दौड़ लगा लिया। विवेकानंद के साथ ऐसी घटनाएं बहुत सी घटित हुई थी। हमारे और आपकी तरह वो भी थे,
समझ रहे? कोई दिव्य पुरुष नहीं थे, परंतु उन्होंने जो जीवन जिया है और उस जीवन को जी करके जैसा उन्होंने अपने आप को साधा है, पाया है, वो बहुत ही अद्भुत है। इसीलिए जो है वही कह रहे हैं कि पंडित जो लोग होते हैं वह जो है पृथक पृथक ज्ञान को नहीं मानते हैं, वो जो है दोनों को एक ही मान करके अपने जीवन को चलाते हैं। आगे कहते हैं कि सांख्य मार्ग वाले, कर्मों को त्यागने वाले ज्ञान योगी जिस स्थिति को पाते हैं, योग मार्ग वाले, कर्मों को करने वाले कर्म योगी भी उसी स्थिति को पहुँचते हैं। जो व्यक्ति सांख्य और योग इन दोनों को एक देखता है वही ठीक ठीक देखता है। ठीक है, अब इस बात में बहुत ही गहराई है। कहते हैं कि सांख्य मार्ग वाले, जो सांख्य योग का मार्ग है और कर्म का मार्ग है, त्यागने वाले का मतलब होता है कि छोड़ने का मार्ग नहीं है, मतलब वहाँ पे त्यागने का मार्ग है। जो कर्मों के त्यागने का तात्पर्य मैंने क्या बताया था कल, क्या बताया था कर्मों को त्यागने का अर्थ? हाँ, कामनाओं, कुछ जो कामना आप कर्म करोगे उसमें फल की कामना नहीं करोगे, जो भी आप कर्म करोगे उसमें फल की कामना नहीं करोगे, यही कर्मों का त्याग है। ठीक है, तो सांख्य मार्ग वाले, कर्मों को त्यागने वाले ज्ञान योगी जिस स्थिति को पाते हैं, ये ज्ञान योगी जिस स्थिति में पहुँचते हैं, पाते हैं, योग मार्ग वाले, कर्मों को करने वाले कर्म योगी भी उसी स्थिति तक पहुँचते, अर्थात ज्ञान योगी भी उसी स्थिति में पहुँचते हैं जिसमें कर्म योगी पहुँचता है। और दोनों को जो एक कहते हैं कि सांख्य और योग को जो दोनों को एक एक देखता है वही वास्तव में ठीक ठीक देखता भी है। दोनों एक ही है, वो अलग अलग नहीं है। वही बात को अगले 5वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जो है स्पष्ट कर रहे हैं। ठीक है, चाहे आप ज्ञान के मार्ग से पहुंचो चाहे कर्म के मार्ग से पहुंचो, दोनों एक ही है। अब यहाँ पे अर्जुन के मन में जो शंका उठ रही थी वह शंका जो है पूरी तरह से मिट जाती है। अभी मिटती नहीं है, फिर भी अर्जुन आगे प्रश्न करता ही है और आगे भी भगवान श्री कृष्ण उसको ज्ञान और भी देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमें कर्मों में भेद नहीं करना चाहिए, कर्मों को करते हुए ज्ञान होना जरूरी है। कर्म की प्रधानता ऐसे मत दीजिए, अंधेपन होकर के मत दीजिए। कुछ लोग बड़ा अपने दीवालों पे लिखते हैं, एक जगह दीवाल पे लिखा हुआ था कर्म ही पूजा है, तो मैं इसको लेकर के बहुत दिनों तक मैं इस पे विचार करता रहा। ठीक है, मैं किसी भी घर पे जाता था ना, किसी के दीवालों पे देखता था तो लिखा होता था कर्म ही पूजा है। बहुत छोटेपन की बात है, जब मैं बहुत छोटा था तो इस बात को मैं समझ ही नहीं पाता था कि लोग कहते हैं कर्म ही पूजा है। तो बहुत दिनों बाद मुझे ये बात समझ में आई कि कर्म पूजा कैसे है। ठीक है, अब कुछ लोग कर्म को पूजा समझ के केवल ये जो कर्म कांड है वही समझ जाते हैं। ठीक है, कर्म कांड पूजा नहीं है। यदि कोई सेठ जो है कर्म इसलिए करता है और ज्ञान उसको नहीं होता है तो उसका कर्म बेकार का कर्म है, वह ज्ञानपूर्वक कर्म नहीं कर रहा है। ठीक है, अज्ञानता में कर्म कर रहा है और अज्ञानता में किया गया कर्म कभी भी किसी भी व्यक्ति को जो है मुक्त नहीं कर सकता है, आत्मा की तरफ नहीं लेके जा सकता है, मोक्ष नहीं दिला सकता है। वह व्यक्ति बार बार संसार के बंधनों में पड़ता रहेगा और जो व्यक्ति बार बार संसार के बंधनों में पड़ता रहेगा उसका आना जाना तो लगा ही रहेगा। ठीक है, इस आने जाने से छूटना है तो कोई भी कर्म करिए, एक छोटा सा भी कर्म करिए तो ज्ञान पूर्वक करिए, वहां पे जिंदा खड़े रहिए। ठीक है, तो इस आज के विषय को बस